अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं ठंड में क्या खाना चाहिए। अभी सर्दी का मौसम लग रहा है और बहुत सारे लोग ठंड सहन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए सर्दी में बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया चीज़ हम बता रहे हैं जो कि आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगी। और हम ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो गरीब से गरीब इंसान भी खा सकता है। वैसे ड्राई फ्रूट तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठंड में लोग बहुत खाते हैं, अंजीर खाते हैं, अखरोट खाते हैं और बहुत सारे ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं। बहरहाल अभी हम कुछ छोटी चीज़ें रोज़मर्रा जो कि आपके रसोई घर में भी मिल जाती है, किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और हर आदमी से इस्तेमाल कर भी सकता है। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज हम ठंड में खाने के लिए कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिससे कि आपके ठंड के मौसम में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको एनर्जी भी रहेगी और ठंड का भी इतना एहसास नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुड़ की। गुड़ ठंड में खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुड़ आप हमेशा ठंड में खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आप अगर इसके साथ मूंगफली खाते हैं तो और भी बहुत बढ़िया हो जाता है। गुड़ मूंगफली आप दोनों एक साथ खा सकते हैं। देखिए, हम स्क्रीन पर सब आपको बता भी देते हैं। गुड़ है, मूंगफली है। इसके अलावा देखिए, तिल्ली बहुत ही बढ़िया ठंड में काम करने वाली चीज़ है। तिल्ली खा सकते हैं हम, तिल्ली के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। और खजूर होती है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप सभी जानते हैं खजूर के बारे में। खजूर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ठंडी में काम करने वाली औषधि होती है। मतलब औषधि के रूप में से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 5 खजूर आप रोज़ शाम को सोते वक्त या सुबह खा लेंगे तो आपको दिन भर एनर्जी पावर भी रहेगा और आपको थकान भी नहीं महसूस होगी। इसके अलावा शिलाजीत भी होता है, शिलाजीत भी आप लाकर खा सकते हैं। इसके अलावा गुड़पट्टी बहुत ही प्रसिद्ध है ठंड में खाने के लायक। और गज़क और गुड़पट्टी आप जानते हैं, तिल्ली की गज़क होती है और गुड़पट्टी जो कि गुड़ के साथ मूंगफली मिली हुई जमी हुई होती है, उससे आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, स्क्रीन पर हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी रहे हैं। इसके अलावा आप दूध और हल्दी का सेवन करें। दूध हल्दी आपको बहुत ही हेल्थी बनाएगी। पूरे ठंड के मौसम में आप दूध हल्दी पी सकते हो। या आपको स्वस्थ रखेगी, बीमारियों से लड़ेगी, आपका लीवर मजबूत करेगी, आपके खान पान में इजाफा करेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगोगे और आपके पेट की गर्मी भी निकाल देगी। इसके अलावा आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप शहद भी इन मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप लोग शहद लें और जो लोग अच्छे सक्षम हैं वो लोग चाहें तो भीगी बादाम का सेवन करें। हालांकि बादाम हमेशा भिगा कर ही खाना चाहिए, उसके छिलके निकाल कर खाओगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप रोज़ाना अगर 5 बादाम या 5 खजूर साथ में रोज़ाना रात को भिगा देते हैं और उसे पीसकर दूध में सुबह इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, आपकी स्टेमिना पावर भी बढ़ेगी। आपको जो भी तकलीफ होगी शरीर में, अगर हाथ पैर दर्द करते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, थकान होती है, पैर में झुनझुनी आ जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है, आप पनप नहीं रहे, मोटापा नहीं आ रहा है, आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, तो आप रोज़ाना 5 बादाम और 5 खजूर भिगा कर खाइए। फिर देखिए आपको उसमें कितना फ़ायदा मिलता है। ये मल्टीपर्पज़ टॉनिक है, सभी चीज़ों पे काम करता है। मर्दाना ताकत और दूसरे वीर्य को गाढ़ा करना, शुक्राणुओं को बढ़ाना, ये सभी चीज़ों में काम करता है। बराए मेहरबानी आप इसे एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और आपको फ़ायदा हो जाता है तो दूसरों को ज़रूर बताइए।